अस्सलाम वालेकुम जी। इंस्टाग्राम पर मैं कुछ रील्स देख रही थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सना खान जो कि बॉलीवुड की चकाचौंध को उन्होंने लाइमलाइट से बिल्कुल दूर होकर इस्लाम की राह पर चलने का फ़ैसला किया। और मैं देख रही थी कि इंस्टाग्राम रील्स में उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से कुछ वीडियोज़ आईं। मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने दूसरी, तीसरी, इस तरह से मैंने उनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ देखी जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन से थी उनकी। तो मैंने देखा कि वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने जो मेहमान हैं उनको बुलाकर रमज़ान के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर प्योरली रमज़ान के हवाले से बातें कर रही थी, इस्लामी तालीमात के हवाले से बातें कर रही थी। इसके बरक्स अगर हम अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन को देखें, किसी भी चैनल की उठाकर हम देख लें, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि जो होस्ट है, ज़ाहिर है वो भी एक रिनाउंड शख्सियत ही होती है। होस्ट अपने मेहमानों से पूछ रही होती है कि जी आपने अपनी वाइफ को कैसे प्रपोज़ किया, वाइफ से पूछ रहे होते हैं कि आपने कितना टाइम लिया हाँ करने में। इस तरह से उनसे ये भी पूछा जा रहा होता है रमज़ान ट्रांसमिशन में कि आपके बच्चों की क्या प्लानिंग है, इस तरह की चीज़ें पूछ रहे होते हैं। और कहीं पर मैंने देखा कि रमज़ान ट्रांसमिशन में होस्ट अपनी वालदा को बुलाकर और कह रही हैं कि सरेआम मैं पहली बार आपसे माफ़ी मांग रही हूँ अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया। कहीं इस्लामी स्कॉलर के सामने खुद साख्ता फ़लसफ़ी को बिठा दिया जाता है, फ़िलासफ़र को बिठा दिया जाता है, तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला करवाया जाता है। और कहीं पर इस तरह भी होता है कि रेटिंग के लिए किसी एक मेहमान को बुलाया जाता है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से डिस्कशन की जाती है और वो डिस्कशन जानबूझकर की जाती है ताकि रेटिंग आए। और हाल ही में आपने देखा भी होगा फ़िज़ा अली जो कि मारूफ़ अदाकारा भी हैं, एंकर भी हैं, तो वो एक रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं। उसमें उन्होंने एक ख़ातून को बुलाया और उस ख़ातून की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से उस ख़ातून ने कहा कि जी ससुराल में मेरे पे बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है और इस तरह की उन्होंने चीज़ें की। तो फ़िज़ा अली ने जिस ड्रामाई अंदाज़ में उठ के उनको गले लगाया, रोईं और जो मेल गेस्ट उनके साथ बैठे हुए थे उनको कहा इनके सर पे हाथ रखें, उस चीज़ को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर तनकीद हुई। उसके बाद अगले ही दिन एक ऑडियो भी उसी सेट की, उसी शो की सामने आई जिसमें फ़िज़ा अली हंस रही हैं और कह रही हैं कि आज का शो तो हमारा बहुत वायरल होगा। यानी कि जो एंकर्स हैं वो लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं। आप वहाँ पर लोगों को इमोशनल कर रही हैं और बाद में आप हंस भी रही हैं। तो कहने का मकसद ये कि रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और तरबियत नफ्स का महीना है, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ रमज़ान ट्रांसमिशंस इस मुक़द्दस महीने की रूह के बिल्कुल बरक्स हो गई हैं। तो सवाल ये है कि क्या रेटिंग की दौड़ में हम रमज़ान की हुर्मत भी भुला दें? चैनल मालिकान कहाँ हैं? क्या इन्हें एहसास नहीं कि वो किन अफ़राद को बतौर मेहमान बुला रहे हैं? रमज़ान ट्रांसमिशन को बिल्कुल एक तमाशा बना दिया गया है। हैरत इस बात पर भी है कि समझदार और बावकार फ़नकार भी वक्ती शोहरत और रेटिंग के लिए हर हद पार करने को तैयार दिखाई देते हैं। क्या अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख़याल रखना ज़रूरी नहीं रहा? नाज़रीन के तौर पर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, क्या स्क्रीन पर आने वालों को नहीं होनी चाहिए या नहीं होती?